नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल राजनीति करने के लिए वो श्रीनगर पहुंचे थे। महराज मलिक की गिरफ्तारी का मुद्दा था, जिसको उठाकर वो श्रीनगर के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन अपने सर्किट हाउस में थे। और जब वो सुबह सुबह वहां से रवाना हो रहे थे, उसके पहले ही पुलिस ने वहां उन्हें रोक दिया, उन्हें बंद कर लिया गया है। और देखिए, फारूक अब्दुल्ला जो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी की यह बहुत बड़ी फजीहत है। पूरी खबर आपको बताएंगे, डिटेल्स बताएंगे। और देखिए कि किस तरह से वो गेट को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर निकलना चाह रहे हैं, लेकिन पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। और इनके साथ इमरान हुसैन भी आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनको भी हाउस अरेस्ट किया गया है। इस पर तमाम डिटेल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, क्या कुछ हुआ है, कैसे हाउस अरेस्ट किए गए संजय? देखिए, जम्मू कश्मीर एक सेंसिटिव एरिया है। वहां पर जो व्यवस्थाएं चल रही है यूनियन टेरिटरी की, वहां पर अब्दुल्ला परिवार और एलजी दोनों के बीच भी आपस में कुछ न कुछ विवाद चलते रहता है। और क्षेत्र इतना संवेदनशील है पाकिस्तान के टेररिस्ट एक्टिविटी के कारण कि वहां के विधायकों या वहां के सांसद या वहां के कोई भी ऐसे मिडिलमैन हो जिसका कहीं भी कोई टेरर लिंक रहा हो या टेरर फंडिंग में लिंक रहा हो, उसके प्रति पुलिस ज्यादा सतर्क रहती है। और अभी स्थितियां बदल चुकी है। तो ऐसे में ये आम आदमी पार्टी का विधायक महराज मलिक, जो बार बार चैलेंज कर रहा था सरकार को, चैलेंज ऐसे ही नहीं कर रहा था बल्कि पुलिस पर भी अटैक करना शुरू कर दिया, कमिश्नर को भी उसके काम में बाधा पहुंचाया। तो ऐसे में पब्लिक सेफ्टी एक्ट पीएसए के तहत उसे गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यह पहली बार नहीं था। उसके खिलाफ तकरीबन 14 मामले अभी चल रहे हैं। जब पिछली बार विधानसभा का सत्र बुलाया गया था तो यही महराज मलिक था जिसके खिलाफ ये फारूक अब्दुल्ला का परिवार, ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, दोनों ने कहा था कि इस उदंड विधायक को पार्टी से निकाल देना चाहिए आम आदमी पार्टी को, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पर बिना शर्त का अब्दुल्ला की सरकार को समर्थन दे रही थी। और उसके बाद से आम आदमी पार्टी का समर्थन लेना भी छोड़ दिया यही फारूक अब्दुल्ला के परिवार ने। उमर अब्दुल्ला ने बार बार कहा था कि इस व्यक्ति को बाहर करो, नहीं तो ये पूरे जम्मू कश्मीर को बदनाम करेगा, क्योंकि वहां पर हिंदुत्व का भी मुद्दा उठा था। और इन लोगों ने हिंदुओं को वक्फ बोर्ड के ऊपर गालियां दी थी, जिसके कारण विधानसभा के अंदर हंगामा हुआ और इनके साथ मारपीट भी हुई थी। उस समय भी केजरीवाल को इस विधायक के खिलाफ बोलने के बदले पार्टियों को, भारतीय जनता पार्टी को, उनके नेताओं को बदनाम करने की बात करने लगे थे। तो इस बार भी यही हुआ। जब गिरफ्तार हुए हो तो उमर अब्दुल्ला ने पहली प्रतिक्रिया दी थी इस पर कि इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पुलिस अभी एलजी के पास है, अभी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है और वो कोई पूर्ण राज्य भी नहीं है। तो ऐसे में अभी पावर, पुलिस का पावर, एडमिनिस्ट्रेशन का पावर, अभी ट्रांसफर और पोस्टिंग का पावर सब एलजी के पास है, जो केंद्रीय गृह मंत्रालय से नियंत्रित होता है। तो ऐसे में इन विधायकों को सोचना चाहिए कि इनकी सरकारों की पुलिस नहीं है जो कि ऐसे मामलों में भी गिरफ्तारी से बचे। और इसलिए महराज मलिक को जब गिरफ्तार किया गया तो एक दिन में इन लोगों ने थोड़े प्रोटेस्ट किए। उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि हमारे खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। और फिर इन लोगों ने ये प्लान बनाया कि जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां पर हमारा जिहादी विधायक अभी गिरफ्तार है, तो यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करे, जाकर जम्मू कश्मीर में ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वो अपना आधार देख रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि जम्मू के रीजन में अभी भी आम आदमी पार्टी की कोई औकात नहीं है। लेकिन घाटी के क्षेत्र में इसने कुछ लोगों को टारगेट किया था जिसको पब्लिक सहानुभूति उसके क्षेत्र में हो, और इसीलिए इसने ऐसे लोगों को कैंडिडेट भी बनाया था और पिछले विधानसभा चुनाव में एक विधायक जीत कर आया था। तो ये संजय सिंह और यहां से एक इमरान हुसैन को लेकर गया कि एक मुस्लिम नेता तो हमारे साथ होना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, ये भी दिखाना है कि हम मुसलमानों के कितने समर्थक हैं, हम मुस्लिम अपीजमेंट के कितने बड़े पॉलिटिक्स कर पाते हैं। तो संजय सिंह वहां गया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसे हाउस अरेस्ट किया गया। जैसे कि पिछले दिनों
उमर अब्दुल्ला को हाउस अरेस्ट किया गया था, जब ये शहीदी दिवस, ये सो कॉल्ड शहीदी दिवस है, जिसके लिए ये बहुत तड़प रहे थे कि नहीं हम तो शहीदी दिवस बनाकर रहेंगे, और उसके लिए लोगों की भीड़ जुटा ली थी। और वो डोगरा रेजिमेंट के समय का मामला है, जिसमें इन लोगों ने जम्मू कश्मीर पर राजशाही खत्म करके ये जिहादी ताकतों के साथ मिलजुल कर पाकिस्तान की साजिश में आगे शामिल हुए। ये पाकिस्तान के साथ जाने की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। उसी समय राजा हरि सिंह, महाराजा हरि सिंह की फौज ने इन लोगों की पिटाई की थी, और उसके बाद गोलीबारी में 14-15 लोग मारे गए थे। उसी को शहीदी दिवस मनाने के लिए जा रहा था, लेकिन उस समय जब से ये यूनियन टेरिटरी बना है, उस शहीदी दिवस को खारिज कर दिया गया। तो उस समय फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गया, हाउस अरेस्ट किया गया, वो भी इसी तरीके से जैसे संजय सिंह कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला पहुंचे भी है, हाउस अरेस्ट की खबर मिलती है। देखिए, एक तो वो गेट खोलने की और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं संजय सिंह, उसके बाद चेयर लगाते हैं और चेयर के ऊपर से ही खड़े हो जाते हैं और इधर उधर बातचीत होती है फारूक अब्दुल्ला और संजय सिंह के बीच में। ये फारूक अब्दुल्ला क्या लाइमलाइट में आने के लिए कि एक खबर बने, एक मुद्दा बने, इसके लिए वो पहुंच गए संजय सिंह से मुलाकात करने? देखिए, पिछली बार उमर अब्दुल्ला की भी ऐसी ही तस्वीरें, फोटो आई थी, जब वो बाउंड्री फांद कर वो शहीदी दिवस में भाग लेने के लिए जा रहे थे। फिर उमर अब्दुल्ला ने 2 दिन पहले भी यही कहा कि ईद उन नबी जब हो रहा था, तो उस समय कि हमारा चांद का कैलेंडर है, एक दिन आगे बढ़ गया डेट, तो ऐसे समय में सरकार को यह मानना चाहिए कि अगले दिन की भी छुट्टी घोषित कर दी जाए। इनके पूरे परिवार के ऊपर तो एक्शन चल रहा है। यह शेरे कश्मीर स्टेडियम का नाम बदल गया। जो फारूक अब्दुल्ला के पिता उमर अब्दुल्ला के दादाजी थे, शेख अब्दुल्ला के जन्मदिन पर जो छुट्टी मनाई जाती थी, उस छुट्टी को रद्द कर दिया गया। यह बौखलाया हुआ है इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में जैसे अब्दुल्ला परिवार का वर्चस्व था, वो कैसे छिनता जा रहा है, और हम मुख्यमंत्री रहते हुए भी कुछ सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए अब फारूक अब्दुल्ला को समय मिल गया, मौका मिल गया कि देखो, ये अभी तक जो जम्मू कश्मीर की स्थितियां थी, उसमें एलजी वर्सेस सीएम हो रहा था, और उसमें जम्मू कश्मीर के बाहर उसकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही थी। ये पिछले दिनों जो इंडी अलायंस की बैठक में ये राहुल गांधी के घर पर ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखने के लिए फारूक अब्दुल्ला आया था दिल्ली, तो उस समय भी इसका पूरा इंटेंशन यही था कि यहां आकर जम्मू कश्मीर की अपनी समस्या कि कैसे इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाने के लिए कांग्रेस सहित सारे विपक्षी पार्टी संसद में हंगामा करे, लेकिन वो एजेंडा फेल हो गया। हालांकि बाद में राहुल गांधी को कन्विंस कर पाया, और राहुल गांधी ने खुद से चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए। इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की है। अब इसको एक लग रहा है कि संजय सिंह हाउस अरेस्ट, उसके साथ इमरान हुसैन हाउस अरेस्ट, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। चारों तरफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, साथ में जम्मू कश्मीर की पुलिस है। अब ऐसे समय का उपयोग अगर करते हैं तो ये मामला दिल्ली तक जाएगा, और दूसरी विपक्षी पार्टियां जो अभी जम्मू कश्मीर को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, जो वहां के मुद्दे को दिल्ली तक पहुंचने नहीं दे रही, वो सब एकजुट होंगे। आम आदमी पार्टी का नेता गिरफ्तार, तो इस बात को लेकर फारूक अब्दुल्ला भी एक्टिव हो गए। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला पर भी एक्शन हुआ है। बताया ये जा रहा है कि फारूक अब्दुल्ला रिक्वेस्ट करते रहे कि भाई गेट खोल दिया जाए, अंदर संजय सिंह से मुलाकात करने दिया जाए, लेकिन संजय सिंह से मुलाकात करने को लेकर फारूक अब्दुल्ला को भी रोक दिया गया, उन्हें एंट्री अंदर नहीं मिली है। देखिए, जब हाउस अरेस्ट किया गया तो ये फारूक अब्दुल्ला क्या समझ रहा है कि ये इसका रियासत है? अगर आप गए हो और सामने दिख रहा है कि संजय सिंह को इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया, इमरान हुसैन को इसलिए हाउस अरेस्ट किया गया क्योंकि एक संवेदनशील राज्य में जाकर तुम वहां के लोगों को भड़का रहे हो, कि यहां के विधायक को गिरफ्तार किया गया उस मामले में जिसमें पुलिस ये कार्रवाई कर सकती है, उसके ऊपर पीएसए लगा हुआ है, आगे टेरर फंडिंग का आरोप लगेगा। कल तुम होकर जाओगे और कहोगे कि राशिद इंजीनियर के साथ जो टेरर फंडिंग के आरोप में अभी जेल के अंदर है, उससे मुलाकात करेंगे। तो अगर उसे हाउस अरेस्ट किया गया है तो आपको उससे मिलने के लिए समय का इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जाएं और वहां पर जाकर कहें कि हमारा बेटा तो मुख्यमंत्री है और हमें जाकर उससे मिलना चाहिए। अगर इनको लगता है कि मुलाकात करने की जरूरत होती तो सीधे उमर अब्दुल्ला सामने आ जाता
उमर अब्दुल्ला आता कि मुख्यमंत्री हैं तो उनसे मुलाकात करने की इजाजत दे दी जाती, लेकिन वो फारूक अब्दुल्ला सामने आया। मतलब ये पूरी कॉन्स्पिरेसी जो चल रही है इस बात के लिए कि जम्मू कश्मीर में इतने दिनों से एक्शन चल रहा है, कार्रवाई हो रही है, ऑपरेशन चल रहे हैं, और इस बीच इसे बार बार मांग करने के बावजूद जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया नहीं जा रहा। तो ऐसे में किस तरीके से ये आग को सुलगाएं, जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी रुक गई है उन लोगों को कैसे भड़काएं और कैसे बताएं कि जो बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा, वहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का फायदा, इन फायदों के कारण जम्मू कश्मीर के लोग शांत बैठे हैं, उनको भड़काने के लिए नया तरीका बताना पड़ेगा कि देखो अभी मुख्यमंत्री तो तुम्हारा है लेकिन केंद्र से शासित है, इसीलिए केंद्र सरकार यहां कंट्रोल करके रखी हुई है और तभी परेशानियां बढ़ेगी, लोग भड़केंगे और फिर से जम्मू कश्मीर में दंगा फसाद हो, पत्थरबाजी हो। ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन लोगों की यही थी, लेकिन वहां सरकार अभी अब्दुल्ला परिवार का है, लेकिन कंट्रोल अभी अमित शाह का है। इसी कंट्रोल का इस्तेमाल किया गया और अभी ये कुर्सी पर चढ़कर उछल कूद मचा रहा है। कुछ देर में शांत होकर बैठेगा और समय आएगा, कुछ देर के बाद शाम के समय तक इसे छोड़ दिया जाएगा, जाओ गेस्ट हाउस में रहो और फिर दिल्ली वापस आओ, यहां पर कॉन्स्पिरेसी तुम्हारी नहीं चलेगी। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो महराज मरीज की गिरफ्तारी पर संजय सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए वहां पे पहुंचे थे, सर्किट हाउस में रुके हुए थे। ये सर्किट हाउस की तस्वीर है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था वो प्रेस क्लब में श्रीनगर में होना था, लेकिन तैयारी पूरी थी, स्क्रिप्ट भी रेडी होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर, और वो इमरान हुसैन को भी अपने साथ लेकर श्रीनगर पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही सुबह वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए निकल रहे थे, पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर लिया, सर्किट हाउस में ही हाउस अरेस्ट कर लिया और उसकी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो एक बड़ा एक्शन आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के खिलाफ हुआ है। हालांकि फारूक अब्दुल्ला भी पहुंच गए उनसे मुलाकात करने और बंद गेट के इधर उधर दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।